हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 को मैकेनिज्म को क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेडिंग लगाइए मेरे साथ फर्स्ट। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अभी तक हमने मैकेनिज्म हमें पता है। ठीक है, SN1 की क्या होती है, SN2 की क्या होती है। यहाँ पे हम जो हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है वो कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे। ठीक है, और कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के इससे भी कहीं पे नेम रिएक्शन भी आएगी तो आप उसको नोट कर लेंगे। मैंने आपको बोला था आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लें, आगे आपका आसान होता चला जाएगा। क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन रिपीट होती जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, ठीक है, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, या आप इसको क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ठीक है, ठीक है, हमको पता है जनरली क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आप पास एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन होता था, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल होता था, है ना। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता था और यहाँ से X माइनस बाहर निकलता था, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता था। तो ये क्या बन जाता था, RNU, और ये क्या बनता था आपका X माइनस। प्रतिस्थापन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्यों बोला कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है, इसलिए बोला न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। अब अल्कोहल के केस में अगर आप पास RX है, ठीक है, अब यहाँ कोई रिएजेंट है जो आपको न्यूक्लियोफाइल देगा, वो रिएजेंट कौन है मैं सारे लिख देता हूँ। अल्कोहल से समझ आप कितने से आप अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, देखो OH समूह लगेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल OH है, X निकलेगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, अल्कोहल। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है आपका, अल्कोहल। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होगा आपके पास एक्वस। ठीक है, अब जलीय लिख सकते हो आप, हिंदी में लिखना है अगर, ठीक है, नहीं तो एक्वस लिखते हैं। ठीक है, एक्वस क्या हो सकता है, KOH, यहाँ पास होता है एक्वस NaOH, या आपके पास हो सकता है बच्चों मॉइस्ट, आर्द्र जिसको आप बोलते हो, मॉइस्ट
AgOH, ठीक है, और में लगा देना सब, और में मतलब एक रीजन डालोगे आप कोई भी, ठीक है। और आपका हो सकता है मॉइस्ट, ठीक है, Ag2O, इतने सारे हो सकते हैं। अब देखो यहाँ सबसे क्या निकलेगा, यहाँ OH निकलेगा, यहाँ K प्लस निकलेगा, यहाँ OH निकलेगा, यहाँ KOH निकलेगा, यहाँ OH निकलेगा, यहाँ से भी OH जनरेट होगा, ठीक है, मॉइस्ट से, क्योंकि इस साथ नमी में पानी है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, OH, ठीक। तो क्या बनेगा आप पास ROH, ठीक है। और यहाँ से अगर आप पास क्या निकल जाएगा बाहर, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बना ये, एल्कोहल, ठीक है। आर का मतलब अल्काइल, अल्काइल एल्कोहल, तो आप लिख सकते हो अल्काइल एल्कोहल आपके पास में। ये क्या है, हेलो एल्कीन या अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्या है, हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अब हम एग्जाम्पल आर की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। आर का मतलब आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, या मिथाइल ग्रुप या फिर C2H5, जनरली यही यूज होते हैं, नहीं तो प्रोपाइल ब्यूटाइल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जितने आपका हाइड्रोमीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितने से आप एक एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तब जो ग्रुप बचेगा वो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे मोस्टली बोला ये चीज यूज होगी। अगर एरोमेटिक की बात आएगी कहीं पे तो AR लिखेंगे हम। AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, ठीक। तो हमने R की जगह लिया, एग्जांपल लिख लेते हैं CH3, और यहाँ दे दिया मैंने X का मतलब क्या है, हेलोजन, X का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे हमने रीजन लिया एक्वस KOH, ठीक है। अब यहां से देखो KOH से क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस कहां जाएगा वहां, तो क्या बनेगा CH3OH, क्या निकल जाएगा बच्चों, KCl। ये क्या बना, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब दूसरा आप अगर एथिल लेना चाहते हो, एथिल ग्रुप लेना चाहते हो, अल्काइल, आर की जगह क्या लेना चाहते हो, C2H5, और यहाँ आपने लिया Cl, कोई जरूरी नहीं Cl ब्रोमाइड ले लो, है ना। पर यहाँ पे आपने रीजन लिया एक्वस NaOH, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, ठीक है। हालांकि ऐसा बनते नहीं है यहाँ पे, मैं भी बताऊंगा रीजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5, और आपके पास क्या बन जाएगा OH, ठीक, और प्लस क्या निकल जाएगा NaCl, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये क्या होगा, क्लोरोएथेन, क्लोरोइथेन, ठीक है, ठीक। तो क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। इसी तरह से आप AgOH लोगे तो OH बन जाएगा, AgCl बाहर निकल जाएगा, तो आप कर सकते हो ना, ठीक। सबसे यही बनेगा, ठीक। ये सारे के सारे जो रीजेंट है, अभिकर्मक बोलते ना, अभिकर्मक कौन कौन से, एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस NaOH, मॉइस्ट AgOH और मॉइस्ट Ag2O। ये सारे के सारे बच्चों आप पास क्या है, परबल, ठीक है। ये क्या देते हैं आप सबको, परबल न्यूक्लियोफाइल, फाइल देते हैं, ठीक है, या रीजेंट बोलो, परबल रीजेंट है, ये परबल अभिकर्मक है। तो अगर आपको पास देखो परबल न्यूक्लियोफाइल देते हैं, जो परबल न्यूक्लियोफाइल देते हैं उसमें कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, आपको पता है, SN2, समझ में आया। और SN2 में आपको पता है कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ दिखाई है, ये तो हमारे दिखाने का मेथड है, लेकिन आपको पता है SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। अगर बनता है तो क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट। और SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपको, इन्वर्जन, ठीक है, व्युत्क्रम प्रोडक्ट। मतलब अगर Cl यहां से निकला तो OH कहां से आएगा, पीछे से, ठीक है, ये उसकी स्टीरियो थी।
ठीक, तो प्रबल अगर आप पास रीजेंट होंगे जहां से आपको प्रबल न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो वो इंतजार नहीं करेगा Cl निकलने का, फटाक से अटैक मार देगा कार्बन पे। ये आपको हमने मैकेनिज्म में बताया, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। अगर आपका ऐसा लिखा होता RX, इसके ऊपर लिखा होता H2O, है ना, तो क्या बनता ROH, और क्या निकल जाता, यहां से OH निकलता है और यहां निकल जाता HXR, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ पे भी अल्कोहल ही बन रहा है। अगर इसकी जगह आप क्या लेते हैं CH3X, है ना, इसके ऊपर लिखा होता H2, और तो यहाँ क्या बनता CH3OH, प्लस क्या निकल जाता H, और यहाँ हमने X Cl लिया, ठीक है, HCl। मिथाइल अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल बन रहा है, लेकिन जो H2O है, H2O क्या है, एक वीक, ठीक है, रीजेंट है, वीक रीजेंट, ठीक है, अभिकर्मक वीक है। वीक अभिकर्मक से क्या बनेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसा बनेगा, वीक, ठीक है। और आपको पता है जब वीक न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, तब क्या कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। अब एक चीज आपको किताब थोड़ा मेरी लिखी हुई कि SN1 हो रही है, आपको रिएक्शन लिखी हुई डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, आपको हर चीज बता रहा हूँ इसके अंदर कि कब SN1 होगी, कब SN1, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत जरूरत पड़नी है इन चीजों की। तो यहाँ S1 मैकेनिज्म होगी, और अगर S1 मैकेनिज्म होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पे जो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो कैसे लेते हैं, टर्सरी में रेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि टर्सरी क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, तृतीयक कार्बोकेटायन बनेगा। प्राइमरी साथ तो नॉन नहीं देता है, ये तो आपको पता है, ठीक है, तब बनेगा अल्कोहल। ठीक, मैंने ये भी बोला था अगर प्राइमरी है जनरली नहीं देगा, जबरदस्ती करा रहे हो, लो टेम्परेचर कर रहे हो, ठीक, रीजेंट ज्यादा डाल रहे हो तो हो जाएगा जबरदस्ती, ठीक है। SN2, और SN2 में रिएक्टेंट क्या बनते हैं आपके, एक तो आपका बनता है रिटेंशन, ठीक है, और एक बनता है इन्वर्जन, और जिसको हमने मिला के क्या बोला था कि क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। अब ये बार बार बता, मैं बार नहीं लिखूंगा इस चीज को, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ दोनों साइड से अटैक होते हैं, कार्बोकेटायन बनता है तो वो फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। ये आपको ज्यादातर नहीं मिलेगा बोर्ड में, ठीक है, ज्यादातर यही मिलेगा, ठीक। कभी आ जाता है कि मिथाइल क्लोराइड से कैसे बनाओगे मेथिल अल्कोहल, ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन में भी होते हैं, ठीक है। और आप सिंपल प्रॉपर्टी लिखी है तो सिंपल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, ठीक है, OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। समझ में आया, तो नोट करें, ठीक है, नोट करें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप थोड़ा, क्योंकि 11 में आपने काफी कुछ पढ़ा है, ठीक, 12th में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, आराम से पॉज करके देख सकते हैं, मिटा दें 1 2 3। अब इसके बाद बच्चों हम अलग अलग ग्रुप से करेंगे, ठीक है। अभी हमने OH से हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया, ठीक है, अल्कोहल बनाया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप से बनाएंगे। एल्कोक्सी ग्रुप जानते हो आप, ठीक है। एल्कोक्सी कहां से निकलेगा, एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, RO वाला ग्रुप, ठीक है। एल्कोक्सी ग्रुप से हम बनाएंगे। एल्कोक्सी ग्रुप का क्या होता है, यहां होगा O, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक है, समूह, एल्कोक्सी समूह, ठीक है, OR, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बनता है बच्चों, ईथर, ठीक है, क्या बनता है, ईथर, ईथर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ईथर बनेगा, या एल्कोक्सी ईथर, है ना, एल्कोक्सी ईथर आईपीएसी में हम पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगी, वही फिर जनरल रिएक्शन RX होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, OR, एल्कोक्सी है, एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, समूह। तो क्या बनेगा यहाँ ROR, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है।
और क्या बन जाएगा आपका H न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास ईथर, ठीक है, ईथर। अब ये कहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो हम इसको जब रिएक्शन लिखेंगे कंप्लीट तो आप यहाँ लिख दो CH3Cl और ये क्या लिया आपने NaOR। अब R की जगह हम क्या लिख देते हैं CH3, ठीक है, सेम लिया आपने, R का मतलब सेम है दोनों। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। ये क्या हुआ क्लोरोमीथेन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। कभी कभी ईथर लिखा रहता है, ये लिखा भी हो सकता है नहीं भी लिखा हो सकता है, अल्कोहल डालना पड़ता है, ठीक है, तब जाके रिएक्शन हो। यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा माइनस प्लस, यहाँ क्या बनेगा माइनस ये प्लस, तो देखो वो वहां लग जाएगा तो क्या बनेगा CH3OCH3, ठीक है, CH3 और क्या निकल जाएगा बच्चों NaCl। ये क्या बना डाई, दो है ना मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। इसको ऑयल पे नेम लो तो मिथॉक्सी, एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे मीथेन, ठीक है। अब इसमें आईपीएस नेम आपके अच्छे हैं तो ये कैसा है इसका आईपीएस नेम, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो आप पास क्या मिलता है ईथर। अब मैं क्या करता हूं इस आर की जगह में ग्रुप चेंज कर देता हूं, देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहां मैंने रखा CH3Cl, अब मैंने रिएजेंट क्या कर दिया NaO और इसकी जगह कर दिया C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। तब देखो अब क्या बनेगा CH3, यहां से देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, CH3O क्या बनेगा C2H5, C2H5 क्या लिख सकते हैं CH3CH2 है ना, CH2CH3 आ जाएगा ना, प्लस NaCl। ये क्या बना, अब अगर कॉमन नेम लिखो तो पहले देखो इथाइल और मिथाइल, तो पहले ई आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, आईपीएस नेम बताया था, और फिर क्या आता है मिथाइल, तो इसको हम लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, और ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम। अगर मैं इसका आईपीएस नेम बोलूं बच्चों तो ये हो गया, देखो हम जब ईथर का नोमेनकल्चर करते हैं तो छोटे ग्रुप को, जो छोटा ग्रुप हो उसका ऑक्सीजन उसके साथ लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे मिथॉक्स, छोटा कौन सा मिथाइल वाला ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जिसका छोटा ग्रुप होगा, ठीक है, मिथॉक्सी, और ये दो कार्बन ले क्या बोलते हैं ईथेन, ठीक है, मिथॉक्सी ईथेन। ये तो आपको पता है क्लोरोमीथेन, ये क्या हो गया सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड। तो क्या बना ईथर। एक चीज देखो यहां पे हमको कैसा ईथर मिला, यहां पे हमको मिला बच्चों सममित, सिमेट्रिक जिसको आप बोलते हो, यहां कैसा मिला असममित, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों तरफ सेम ग्रुप है CH3 से, यहाँ कैसे CH3 अनसिमेट्रिकल। ये इस सिंथेसिस को जो आपने बनाया है ईथर, इसको बोलते हैं बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। अब यहाँ देखो विलियमसन संश्लेषण, हमारे यहाँ क्या होता है राजपान भंडार, है ना, इस तरह से होते नाम, है ना, यहाँ क्या है विलियमसन
वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर बनाने का बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे हम दोनों ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, और इसको जब हम ईथर पढ़ेंगे तो वही प्रिपरेशन मेथड में होगी, यही रिएक्शन सेम टू सेम होगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आप स्टार्टिंग से सही कर जाओ, आपका और आगे आगे अच्छी होती है। ठीक है, इसका नेम रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इससे दोनों प्रकार के सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी ईथर बन सकते हैं। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, जो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकला NaOCH3, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ये बना। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब प्रबल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है, SN2। किताब में नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या बनेगा आपके पास SN2। SN2 का प्रोडक्ट क्या बनता है, इनवर्जन। ठीक है, अल्कोहल, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब बात ये आती है कि जो SN1 होती है, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होता है, SN1 क्रेट सब ज्यादा कब होता है, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम 3 डिग्री में। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड आपने जो लिया, क्लोरोमीथेन या इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड, जो भी आपने लिया वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। ठीक है, ये आपको मैकेनिज्म में बताया है, 1 डिग्री होगा, क्योंकि प्रबल ये है SN2 मैकेनिज्म होगी, यहाँ पे ट्रांसमिटेड बनेगी और आपके पास ईथर बन जाएगा। अगर आप इसको टर्सरी लोगे तब ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो इसको टर्सरी ले सकते हो, मतलब इसको कैसे टर्सरी ले सकते हो, इसको यहाँ पे लिख दूं मैं NaO। ठीक है, ऐसा हो सकता है CH3 और CH3। तो क्या बनेगा, अगर आपने ये इसी तरह से रखा होता CH3Cl, तो क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3OCCH3CH3। ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये बनेगा, बिल्कुल होगी रिएक्शन। जो सोडियम इथॉक्साइड मिथॉक्साइड है या एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप है। तो ये अगर हम इसको यहाँ से लिखते हैं NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल जो रीजेंट है वो टर्सरी हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म में प्रबल न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, रिएक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट है। लेकिन ठीक है, अगर आपने ये टर्सरी कर दिया, सुनो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर वाले मिटा दूं, या यहाँ पे विलियमसन को मिटा दूं। ठीक है, अगर आपने क्या किया, ये अल्काइल जो हैलाइड है, ठीक है, CH3 और यहाँ आपने लिया CH3 और यहाँ आपने लिया CH3, दिखाई पड़ रहा है Cl, और ये आपने क्या किया, ठीक है, ये आपने क्या किया, CH3 लिया। अब आप देखो प्रोडक्ट सेम बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। अरे भाई मैंने उल्टा लिखा हुआ है, प्रोडक्ट तो यही बनना। ठीक है, तो कोई पूछ रिएक्शन होगी तो आप बोलोगे नहीं होगी। अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन में टर्सरी नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है क्रम है, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन, तो ये तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल की बात है, यहाँ पे आपने इसको नोट, आपको सिंपल सा पता चल गया विलियमसन सिंथेसिस क्या है, इसमें सिमेट्रिकल तथा अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मिटा दें, नोट किया, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, ओके। तीसरा हम करते हैं बच्चों साइनो ग्रुप के द्वारा, साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, साइनाइड ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, सब रिएक्शन एक जैसी होती है। ठीक है, तो बोर हो जाते हैं इनको कर करके। ठीक है, ऑर्गेनिक में सबसे खासियत है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक, बाद में वही रिएक्शन 50-60% रिएक्शन तो रिपीट होनी है। ठीक है, वही नई बात नहीं होती। ठीक है, अगला तीसरा हो गया आपका
हो गया साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनाइड। समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड, ठीक है, या एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। आईपीएस नेम में नाइट्राइल बोलते हैं जब फंक्शनल ग्रुप की तरफ बिहेव करता है साइनाइड, और कॉमन नेम में जब सब्स्टिट्यूट होता है तब साइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड समूह के द्वारा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, साइनाइड, फिर वही बात RX, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, साइनाइड, तो क्या बनेगा RCN, ठीक है। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा आपका, हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है आपके पास, CH3Cl प्लस KCN, और KCN क्या लिखा हो सकता है, एल्कोहलिक, ठीक है, या यहाँ लिखा हो सकता है एल्कोहल। तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो यहाँ से बॉन्ड बनेगा Cn माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस, तो क्या बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और क्या निकल जाएगा आपके पास KCl। तो ये क्या था आपके पास, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये क्या हो गया, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। ये क्या बन गया, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, ठीक है, या मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है, और ये क्या बन गया, ठीक है, एल्कोहल। अब KCN भी हो सकता है ना, C2H5Br से कराते हैं, तो बस ये आपके पास Na सोडियम साइनाइड हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ऐसा भी लिखा हो सकता है, एल्कोहल C2H5OH, क्या बनेगा C2H5, और क्या निकल जाएगा यहाँ Cn बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा NaBr, ये क्या बना बच्चों, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, इतना लिखने का टाइम नहीं मिलता, आप लिखोगे, ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल साइनाइड, ठीक है। ये जो साइनाइड है ना, ये बहुत क्या बोले, बहुत रिएक्टिव टाइप का, ठीक है, कैसे, ये एक किस्म से उभयदंती न्यूक्लियोफाइल, उभयदंती साइनाइड क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है, और ये चाहे तो N ट्रिपल बॉन्ड C N से भी बॉन्ड बना सकता है, इसको बोलते हैं उभयदंती न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, उभयदंती न्यूक्लियोफाइल। जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां पे इसको बोलते हैं, ठीक है, एम्बिडेंट लीगेंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लीगेंड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अभी बताते हैं। तो क्या बना, साइनाइड बना। इस साइनाइड की एक विशेषता है इस अभिक्रिया में, ये क्या करता है बच्चों, ये हमको कार्बन की संख्या बढ़ाता है, इसका मतलब ये एसेंट ऑफ कार्बन परमाणु, ये क्या करता है अभिक्रिया में, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए जहां पे हमको मिलता है, हमको बोला एथिल ब्रोमाइड से प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाओ या क्लोराइड बनाओ, तो 3 कार्बन हो गए ना, प्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं। या आपको बोला मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाओ, ठीक है, तो किसी तरह से आप कार्बन बढ़ा लें, तो कार्बन बढ़ाने का सबसे अच्छा चारा यही है आपके पास, ठीक है, एसेंट ऑफ चेन, ठीक है, एसेंट ऑफ कार्बन चेन, एसेंट मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं आगे।
ठीक है, तो ये आपका साइनाइड से हो गया। अब इसी की जगह ये आपने नोट किया, ठीक है, तो क्या बना, इथाइल साइनाइड और मिथाइल साइनाइड मिटा दें, ठीक है, आप पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब इसी का उल्टा, क्योंकि हमने बोला कि जो CN है वो कैसा है, उभयदंती न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ठीक है। अब उभयदंती न्यूक्लियोफाइल है तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। अब उल्टा हो गया, यहां भी उल्टा कर दो भाई, ये कैसे होगा, N ट्रिपल बॉन्ड C। अब कैसे अटैक कैसे होगा, देखो इसके ऊपर लोन पे रखो, नहीं, कार्बन के पास 3 बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर, जब कभी देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बनने से 3 ही है, अगर कम है तो नेगेटिव, ज्यादा है तो पॉजिटिव। नाइट्रोजन 4 ही बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो 4 बॉन्ड 3 ही बनाए, कम बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो पॉजिटिव, ठीक है, 3 और 1 4 बॉन्ड बनाए। अब इससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, कम बॉन्ड हो तो नेगेटिव, ज्यादा बॉन्ड हो तो पॉजिटिव, ठीक है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा, रीजन बाद में बताते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड C, सेम यहाँ पे क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोनाइट्राइड, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, CH3Cl और आपने लिया AgCl, ठीक है, और कैसा, एल्कोहल, ठीक है, इतना बड़ा लिखते हैं, AlC लिखा होता है, ठीक है, एल्कोहल समझता है तो एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, क्या निकल जाएगा बच्चों, Ag, क्या बना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब तो वहां पर सर वहां तो हमने KCl लिया था तो लिखा तो सेम ही है, हाँ तो यहाँ पे तो सेम ही लिखा है ना, यहाँ भी तो सेम लिखा, यहाँ भी बॉन्ड कैसा है, यहाँ भी बॉन्ड जैसा भाई KC ट्रिपल बॉन्ड N था, ऐसे यहाँ पे भी AgC ट्रिपल बॉन्ड N है, पर हो क्या रहा है, जब KCN कर रहा था तो ये C अटैक मार रहा था इस कार्बन पे, लेकिन अब AgCN डाला तो अब अटैक मार रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, अगर मैं KCN की बात करूं तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध जिसको आप बोलते हैं, और यहाँ इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजी बंध। अच्छा देखो बच्चों, किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, 11th में आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर 100% आयनिक बंध नहीं होता है, 100% नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर सहसंयोजी बंध भी, मतलब सहसंयोजी लक्षण भी उसके अंदर होते हैं। आपने 11वीं में एक रूल पढ़ा होगा, फजांस रूल, फजांस रूल क्या बोलता, जितना छोटा कैटायन, छोटा क्या कैटायन, और जितना बड़ा एनायन, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होता है, कोवेलेंट का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैटायन तो ये है, यहाँ ये है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो K और Ag के साइज में ज्यादा अंतर नहीं है, जितना छोटा कैटायन और जितना बड़ा एनायन, CN दोनों बराबर,
मैंने बोला के और एज में भी उतना अंतर नहीं है, लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो बराबर है, तो आप और इसके अंदर आयनिक क्यों है, क्या ठीक, और इसके बीच में सहसंयोजक क्यों है। एक चीज और बोला था फजान ने, अगर किसी भी जो कैटायन है अगर उसके अंदर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब स्यूडो नोबल गैस के समान कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इतने आपने तो ज्यादा लंबा नहीं करना है, सीधा आप एग्जाम बता देना कि केसीएल में यहाँ आयनिक बॉन्ड है और यहाँ पे अगर आपसे पूछता है और यहाँ पे कौन सा है, सहसंयोजक बॉन्ड। स्यूडो नोबल गैस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक। उससे भी अच्छा एक पॉइंट देखो, Ag का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बच्चों, 47 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद क्या था 4s, तो हम पहले 3d पढ़ देते हैं, 3d10 4s2 4p6 4p6 के बाद क्या आता होगा, 4p के बाद आता है 5s2 और 4d9, ऐसे आ रहा है देखो, 2 2 4 10 12 18 28 30 36 2 38 और 9 कितने होते हैं, 47। अब देखो ये Ag कॉपर की तरह भी क्या करता है, अपवाद प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसके भी कुछ क्या है, अपवाद। यहाँ पे स्टेबल हो सकता है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 10 हो जाएगा, डी ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो क्या बनेगा 5s1 4d10, ठीक है। हम इसको सुलटा लिख लेते हैं, तो सुलटा लिखने के मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ, ठीक है, ये बढ़ता पहले है लेकिन क्रम तो वही रहेगा ना, तो ये क्या होगा 4d10 और 5s, ठीक है। अब देखो ये अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन कौन सी दिख रही है आपको, ये नोबेल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन है अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 5s का क्या चक्कर है, 5s का चक्कर ये है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है आयनिक बंध कब होता है, आयनिक बंध तब होता है भाई, ठीक है, जब कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का, मतलब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पोटेशियम की तुलना में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींच लिया, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, कार्बन ने अपनी तरफ ले लिया, तो इसे पॉजिटिव आ गया, उस पर नेगेटिव आ गया, समझ रहे हो, तो ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं खींच पा रहा है, ऐसा रीजन क्यों, ऐसा रीजन है कि जो आपने देखो सबसे अच्छा शिल्डिंग इफेक्ट किसका होता है, सबसे अच्छा शिल्ड करता है S, फिर करता है P, फिर करता है D, सबसे कम करता है F। जो D होता है, D क्या करता है बच्चों, D ऑर्बिटल कौन सा प्रभाव दिखाता है, जिसको आप बोलते हो आवरणीय प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाया है 11वीं में, आवरणीय प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। D की भी शिल्डिंग पावर बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। अब सोचो खुद, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन आवेश सारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, इसके बाहर लगे हुए हैं, मैंने मान लिया ये S है, ये P है और ये D है, ठीक है। सबसे अच्छा शिल्डिंग, अब आवरण मतलब बाहर से आवरण बना, इसके आवेश सबसे अच्छा रोकता है S, जो न्यूक्लियस से आवेश पहुंच रहा है, आवेश क्यों पहुंच रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ के रखना है, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उससे दूर नहीं हो पाता है, ये अच्छा रोकता है, ये शिल्ड बना ली, P भी रोकता है, लेकिन D, और D के बाहर मैंने बोला जो आपका ये 4D है मान लिया मैंने, और ये क्या है आपका 5s, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है। अब D की शिल्डिंग पावर कम, आवरणीय प्रभाव कम, न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ आ रहा है, पहुंच रहा है, D पे पहुंच रहा है, लेकिन D उसको रोक नहीं पा रहा है, इस चार्ज को रोक नहीं पा रहा, तो ये चार्ज कहाँ पहुंच जा रहा है, इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जा रहा है, क्योंकि उसका शिल्डिंग इफेक्ट कम है, आवरणीय प्रभाव कम है। कुल मिलाने की बात यह है कि बाहर वाला जो 5s का इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा मैं जाऊं, ठीक है, अब ऐसे किताब में बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मैं जाऊं, तो D बोल रहा नहीं जाना, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, चार्ज को मैं रोक नहीं पाऊंगा, ठीक है, ये बोल रहा मैं जाऊं, D बोल रहा नहीं जाना है, ठीक है।
तो ये क्योंकि यहाँ से ये रोक नहीं पा रहा है चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का चार्ज पहुंच रहा है, तो न्यूक्लियस को पकड़ लेंगे, छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे भी यही घटना हो रही है, इसका जो 5s इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, उसका चार्ज उस पर पहुंच रहा है न्यूक्लियस, ये इसको छोड़ नहीं रहा है। कार्बन बोल रहा है कि कार्बन तो क्या बोल रहा है आजा, लेकिन डी ऑर्बिटल बोल रहा है कि नहीं जाना है, मैं चार्ज नहीं रोक पाऊंगा न्यूक्लियस का। तो ये है आवरणीय प्रभाव। तो ये चार्ज रोक नहीं पा रहा है, तो इसने बोला भाई ऐसा कर, कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, एक तू रख एक मैं रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का। जब हम पता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। तो यहाँ पे AgCN में जब आपको AgCN दिखे तो समझ जाना यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध है तो यहाँ चार्ज डेवलप होंगे नहीं भाई, जब ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है, तो जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल बना ही नहीं, ठीक है, तो उतने में क्या होता है कि नाइट्रोजन भाई साहब पास लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, यहाँ से Cl चलता बना, इसके न्यूक्लियोफाइल कार्बन को मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो ये क्या करता है नाइट्रोजन के साइड से इसके अपने लोन पेयर दे देता है, अटैक कर देता है, इसलिए नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो कहानी पता है, जो 5s इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। पोअर्स डी ऑर्बिटल की पोअर शील्डिंग इफेक्ट कारण, डी ऑर्बिटल की पोअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा, क्योंकि हमको पता है कि आयनिक बंध क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम तो उससे कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कार्बन की तरफ, इस कारण यहाँ चार्ज डेवलप नहीं हो पाता है, चार्ज नहीं हो पाता, उतनी देर में क्या करता है नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है, इसलिए AgCN के साथ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, AgCN जब भी दिखे आइसोसाइनाइड, KCN दिखे साइनाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें भी तो कार्बन बढ़ रहा है, आप एक चीज देखें तो यहाँ भी कार्बन बढ़ रहा है, दो की जगह एक की जगह दो हो गई है, एक ही था, लेकिन ये कार्बन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है भाई, चेन ब्रेक हो गई, नाइट्रोजन भाषा बीच में आ गई, अभी कार्बन बाहर है, इसका हमारे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो जब भी आपको AgCN दिखे एल्कोहलिक कंडीशन में तो आपने आइसोसाइनाइड बनाना है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, मिटा दें, ओके, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। अब मैं तुम्हें रुका रहूंगा, वीडियो बन जाएगा 2 घंटे का ना, मेरे लिए तो लंबा नहीं होगा, आपके लिए लंबा होगा। अगली बात करते हैं हम नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल RHON डबल बॉन्ड है ना, तो यहां पे क्या बनेगा, RON डबल बॉन्ड, यहां क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। एग्जाम्पल दे लो, CH3, अब हम Cl ले लिया, KON डबल बॉन्ड O, एग्जाम में आपको यहाँ पे एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक टू लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा KNO, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3ON डबल बॉन्ड मिथाइल नाइट्राइट, क्या बना प्रोडक्ट, मिथाइल नाइट्राइट, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो
CH3NO2, ये रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ बॉन्ड ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। अब आप कुछ भी ले लो यार, C2H5Br है ना, KNO2ALC एल्कोहल, ठीक है। ऐसा तो क्या बनेगा, C2H5Br प्लस KBr प्लस, है ना, क्या बना, ON डबल बॉन्ड इथाइल नाइट्राइड बना, ठीक है। और KBr बाहर, ठीक है, एल्कोहल। तो नाइट्राइड समूह के द्वारा क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइड बनता है बच्चों, ठीक है। एल्काइल नाइट्राइड, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइड बनता है, ठीक है। नोट करें, ठीक है, आप नोट करें इस चीज को, मिटा दें, ठीक है, पॉज करके देखते रहें। अगला है बच्चों नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। बोल रहे सर छी पक गए हैं। N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, नाइट्रो समूह है ना, अब लिख सकते हो नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। सेम चीज है, अभी देखो यहां बनेगा, ठीक है, यहां क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्रेट, एल्काइल नाइट्रेट, फिर वही R लिख के थक गई, ठीक है। यहाँ N प्लस डबल बॉन्ड अटैक मारेगा R, अब बन जाएगा डबल बॉन्ड O, क्या बना, एल्काइल नाइट्रेट, क्या बना, R का मतलब एल्काइल नाइट्रेट, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, R का मतलब CH3 प्लस, क्या बना, Cl। यहाँ पे हमने क्या लिया अभी, AZ, है ना, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, ठीक है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल Al से लिखा हो सकता है यहाँ, तो क्या बनेगा, CH3NO2, या ऐसा ऐसे लिखो, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, पॉजिटिव खत्म है, और क्या निकला, EgCl बाहर। ये क्या बना, मिथाइल नाइट्राइड, नाइट्रेट, है ना, मिथाइल नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हो सकता है भाई, ये ऐसा लिखा हो सकता है AgNO2, है ना, एल्कोहल, ठीक है। अब फिर बात वही, जब हम KNO2 ले रहे हैं, ठीक है, तब तो क्या बन रहा है, RON डबल बॉन्ड। जब हम ले रहे हैं AgNO2 तब क्या बन रहा है, RN डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसा क्यों, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में, CH3NO2, है ना, मिथाइल नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, मिथाइल नाइट्रेट, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, फिर सेम वही रीजन जैसा पहले था। यहाँ इसके बीच में जो बॉन्ड बना था, जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, ठीक है, KON डबल बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्ड है मेटल नॉन मेटल, कौन सा बॉन्ड है, यहाँ आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ नाइट्रोजन और Ag के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड्स
हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, सॉरी है, यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पे इसके बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट। अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो तब नाइट्रोजन का क्या है, लोन पेयर अटैक मार देंगे यहाँ, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी KNO2 या AgNO2, ठीक है, AgNO2 में नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा कार्बन पे और KNO में क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। इसलिए वहां अल्काइल नाइट्रेट बन रहा था, यहाँ अल्काइल, वहां अल्काइल नाइट्राइट बन रहा था, यहाँ अल्काइल नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो रीजन यही है कि यहाँ पे क्या है आपका कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो आप इथाइल बनाओ मिथाइल बनाओ आपकी मर्जी, ठीक है। तो NO2 समूह के द्वारा हो गया। अगला लिखो, ठीक है, बहुत सारी डिक्शन आप किताब में देखो, है ना, किताब पलटोगे तो बहुत सारी डिक्शन मिलेंगे आपको, कुछ चीज नहीं होना है ना, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो आप, है ना, सेम होना है सब कुछ। अगला छठा है, सातवां NH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, प्रोडक्ट बनता है बच्चों अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे RX, इसको मैं थोड़ा सा लिख लूं, अमोनिया, ठीक है। यहां से H बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, HX बाहर निकल जाएगा और NH2 अटैक मार देगा वहां, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, RNH क्या बना, अमीन, ठीक है। रिएक्शन के रूप में CH3 मिथाइल क्लोराइड, मैं बार बार लिख रहा हूं, ठीक है, क्या हुआ, HN, ठीक है। इसकी प्रेजेंस ये क्या होगा, ये अटैक मारेगा, CH3NH, यहां से क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया पास, अमीन, और कैसा बना, 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो भाई, प्राथमिक अमीन, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है, क्यों, आपने मिथाइल क्लोराइड का तो एक मोल तो लिया नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं होगा, है ना, बहुत सारे नहीं होंगे आप। फिर ये क्या होता है आगे जाके, CH3Cl का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, यहाँ Cl क्या बनेगा, चलता बनेगा HCl, तो क्या बन जाएगा ये CH3NH3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अमीन, ठीक है, 2 डिग्री अमीन। फिर क्या होगा, दूसरा CH3 आएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लिए। फिर क्या होगा, देखो यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3CNCH3CH3 टर्सरी अमीन, 3 डिग्री अमीन। फिर क्या होगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3Cl का, अब तो कोई H निकलने के लिए नहीं है, ये तो N है, H था ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इसलिए जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3NCH3CH3CH3 और ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। इसे बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। क्वाटनरी अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण, यहां जाके रुकेगा, ठीक है। ये प्रोसेस यही नहीं रुकता है,
कंडीशन क्या होंगी जब हम अमीन बनाएंगे, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमको प्राइमरी अमीन भी मिलता है, सेकेंडरी अमीन भी मिलता है और टर्सरी अमीन मिलता है। अब यहाँ पे एक विशेषता है, यहाँ पे जब हम क्या करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना रहे थे या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलो एल्केन बना रहे थे, तो वहाँ हाइड्रोजन कार्बन से निकल रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन अमोनिया के निकलते हैं, ठीक है। यही थोड़ा विशेषता है, ठीक है भाई। यही सिर्फ एक आपके पास और भी ऐसा है कि जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बनाओगे तो यहाँ हाइड्रोजन अमोनिया से निकलेंगे, नाइट्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन, जबकि और जगह प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कार्बन से निकला करेंगे। तो इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बनते हैं, ठीक है। तो हमको एक अच्छा मेथड भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को प्राइमरी चाहिए यहाँ तो मेरे को क्वार्टनरी मिल जा रहा है, अच्छा मेथड नहीं है। इसको बोलते हैं बच्चों, इस मेथड का नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है। हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनिया अपघटन, ठीक है। हॉफमैन अमोनिया अपघटन, ठीक है। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, एक बार पूछा था क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो आपने ये भी लिखा था। टर्सरी में एक CH3Cl और जोड़ दो, सॉल्ट ही तो बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें होते हैं अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना दिया, लवण, ठीक है। हॉफमैन अमोनोलिसिस, तो एक नेगेटिव आ गई, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन होती है कि आपको प्राइमरी पे रोकना है तो कौन ज्यादा लेना है, कौन कम लेना है, ठीक है। ये हम जब अमोनिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको उसको बताएंगे पूरा डिस्कस, ठीक है। यहाँ पे तो रिएक्शन आई हेलो एल्केन, ठीक है। तो इस तरह से हॉफमैन अमोनोलिसिस हमारा कंप्लीट है, ठीक है। एक और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करेंगे बच्चों, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, मतलब हाइड्राइड समूह के द्वारा, ठीक है। हाइड्राइड कब होता है, H- समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, इंपोर्टेंट है, एल्केन बनेगा। अगर कोई बोले कि हेलो एल्केन से एल्केन बनाओ या क्लोरोमेथेन से एल्केन बनाओ, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, RX आएगा हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड ध्यान रखना, हाइड्राइड क्या है, हाइड्राइड क्या बनेगा, RH और क्या निकल जाएगा बच्चों, X बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया, R का मतलब CH3, क्या बन गया, मीथेन, तो ये क्या बन गया, एल्केन। छोटे छोटे मेथड होते हैं, एल्केन। अब देखो कौन, मैंने लिया C2H5, ठीक है, मैं भी ब्रोमाइड लिया, ठीक है। यहाँ आपने लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रीजेंट है। यहां से देखो, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, ठीक। इसको क्या करना है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, C2H6, ठीक है, AlBr3, ठीक है, और प्लस Li, बैलेंस कर दो, सही हो रहा है। 4 हाइड्रोजन आए, 4, ठीक है। 5 चौको 20 और 4 24, ठीक है। तो 6 चौको 24, 4 दूनी 8, सही। एल्युमिनियम की बैलेंस होती 3, तो 3 Br यहाँ लगेंगे, 1 Br लिथियम साथ, लिथियम बैलेंस होती है तुम्हारा, इस तरह से लिखना है। ये क्या बना आपका, 2 के लिए क्या बोलते हैं, इथेन। एल्केन बना कि नहीं बना, ठीक है। तो लिथियम अगर अल्काइल, ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या होता है, रिडक्शन होता है बच्चों, है ना, रिडक्शन, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग हुआ है कुल मिला के, Br निकला है,
हाइड्रोजन जो है क्या है, हाइड्राइड के फॉर्म में यहाँ से निकला। हाइड्राइड क्या बना, न्यूक्लियोफाइल। ये सब के सब जितने भी हमने भी पढ़े साइनाइड जितने भी हैं, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल थे बच्चों। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल थे तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, एसेंड। ठीक है, जितने हमने अभी तक पढ़े। ठीक है, इस तरह से आप करते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन ही थी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के उदाहरण की जो आपने पढ़े, SN1 SN2। थोड़ा हम इसका महत्व भी पढ़ते हैं, इंपोर्टेंस किसका, साइनाइड का। इंपोर्टेंस, ठीक है, क्या है साइनाइड का, थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। देखो आपका अल्काइल साइनाइड बना था, हमने बोला ये क्या करता है, कार्बन चेन को बढ़ाता है। अगर मैं बच्चों इस साइनाइड को आगे तक ले जाता हूं, वहां तो हमने साइनाइड ही बनाया था पिछले लेक्चर में। अगर मैं इसका क्या करूं, अपघटन कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कैसा करूं, कंप्लीट क्या करूं, हाइड्रोलिसिस, पूर्ण जल अपघटन करूं तो मेरे को मिलेगा RCOOH, एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, कब देता है CH3CN। बाकी यही चीज जो ऊपर लिखी हुई है, पूर्णतः जब जल अपघटन करोगे तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस। एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ना। ग्लेशियल नाम बताया आपको, क्यों इसका नाम ग्लेशियर पड़ा। ये ग्लेशियर जो होते हैं ना, आपके बर्फ पड़ी हुई थी हिमालय में, कैसे चमकते हैं, सफेद। आप डब्बे में इसको देखोगे, जिस डब्बे में रखा होगा ऐसे लगता है ग्लेशियर, सफेद चमकता है। ठीक है, इसलिए नाम ग्लेशियर एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो अगर पूर्णतः जल अपघटन करेंगे तो क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा। अगर हम CH3CN का यही H2O की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में क्या करेंगे, इनकम्प्लीट, दूसरी रिएक्शन है इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मतलब आंशिक जल अपघटन करेंगे तो यहां एमाइड मिलेगा, CH3CONH। ध्यान रखना क्या मिलेगा, अमाइड। ठीक है, अगर पूर्ण जल अपघटन करते तो एसिटिक एसिड मिलता है मिथाइल साइनाइड से या इथाइल, जो भी आप लो। अगर भाई आप यहाँ पे अगर C2H5 लोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे। 3 कार्बन क्या, प्रोपोनोइक एसिड। यहाँ 2 है तो इथोनोइक एसिड, IPS लिंक होना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, अमाइड। ठीक है, अमीन नहीं है, अमाइड CO ग्रुप आगे बीच में अमाइड समूह होता है, आपको फंक्शनल ग्रुप बताए हैं 11वें में। ठीक, एक रिएक्शन और इंपोर्टेंट है, अगर हम इस साइनाइड का अपचयन करें। ठीक है, अपचयन में डायरेक्ट करो, मिथाइल साइनाइड का CH3CN। तीसरी रिएक्शन है, अगर मैं इसका इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस C2H5OH, अल्कोहल की प्रेजेंस में 4 हाइड्रोजन, क्या है, अपचयन कर रहे हैं। अपचयन में क्या करता है, हाइड्रोजन का योग करता है। हाइड्रोजन का योग करेंगे बच्चों तो देखो CH3, यहाँ 2 हाइड्रोजन C पे लगा दो तो क्या हो जाएगा, CH2। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लगा दो, NH2, क्या बना, इथाइल अमीन। इथाइल अमीन बना, या आप बोल सकते हो 1 डिग्री अमीन बना। इस अभिक्रिया को देखो इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल साइनाइड। ठीक है, ज्यादातर आप इथाइल मिथाइल ही बनाते हो। अगर आप क्या करोगे, अगर आप यहां लोगे इथाइल साइनाइड तो यहां बन जाएगा प्रोपाइल अमीन। 3 कार्बन हो जाएंगे भाई, 2 कार्बन तो ऑलरेडी। ठीक, इथाइल अमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और एथिल अल्कोहल में क्या कह रहा है, 4 अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये क्या बना, मिथाइल अमीन। इस अभिक्रिया को बोलते हैं मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया। ठीक है, इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, आगे रखिए, मेंडियस अभिक्रिया क्या है। ध्यान रखना, मिथाइल साइनाइड से इथाइल अमीन बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल 4H, अपचयन करते हैं मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मेंडियस अभिक्रिया। तो एक नेम रिएक्शन आपकी होगी, तो 3 आपने पढ़ी यहाँ पे, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी,
है ना। हॉफमैन मोनोलिसिस बड़ी और मेंडियस अभिक्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है, ठीक है, और कहाँ पे SN1 होती है, कहाँ पे SN2 होती है। आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर में फिजिबल होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो आप एक बार रिवाइज करके वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।